राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का सम्मेलन हजारीबाग के टाउन हॉल में संपन्न हुआ। यहाँ के विस्थापित प्रभावित मजदूरों की समस्याओं को लेकर चिंतन मनन हुआ। कार्यक्रम का संचालन धीरज कुमार सिंह जी ने किया। अध्यक्षता प्रदेश प्रवक्ता सुरजीत नागवाला ने की। स्वागत भाषण अर्जुन राम ने दी। दीपक गुप्ता ने सभी प्रदेश नेताओं को बैच पहनाकर स्वागत किया। हजारीबाग की धरती में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का पदार्पण हो गया है तो निश्चित तौर पर मजदूरों की समस्याओं का हल भी निकलेगा। परमेश्वर कुमार, कजरू साव, सुनील चंद्रवंशी ने सभी अतिथियों को माला पहनकर स्वागत किया, बुके दिया। प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे और अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ की। हजारीबाग के अनुज सिंह और शशांक सिंह के नेतृत्व में दर्जनों युवकों ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का दामन थामा। मजदूर नेता अर्जुन राम जी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने राष्ट्रीय मजदूर नेता अर्जुन राम जी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का दामन। प्रदेश अध्यक्ष के मजदूर नेता अर्जुन राम चंद्रशेखर मिश्रा जी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का दामन प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष थामा। भवनाथपुर के पूर्व विधायक मजदूरों के नेता राजेंद्र प्रताप देव ने कहा कि इंटर का कार्यक्रम हजारीबाग में होना कहीं न कहीं अपने आप में इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में मजदूरों की हितों की लड़ाई यहां पर पुरजोर तरीके से होगी। महिला नेत्री मीरा तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस पूरे भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और पूरे राज्य में एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा, एक बड़ी लड़ाई की आगाज होगी। अध्यक्ष भाषण देते हुए सुरजीत नागवाला ने कहा, हजारीबाग में कॉल कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही है। यहाँ पर मीनिंग लो, लेबर लॉ और किसी भी तरह का लॉ का कोई अनुपालन नहीं हो रहा है और जिला प्रशासन कोयला कंपनियों को सह देने का काम कर रही है। पूरे केरेडारी बड़कागांव क्षेत्र में लोगों की जमीन लूटी जा रही है, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों के साथ उनके हितों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि जल्द ही बड़कागांव और केरेडारी की धरती पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले और मजदूर के बड़े जन सैलाब से मिलने का काम करें। इस अवसर पर प्रदेश संयुक्त महासचिव महेंद्र मिश्रा ने कहा है कि हजारीबाग में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस नए सिरे से लोगों को जोड़ने का काम करे। असंगठित मजदूर, दैनिक वेतन भोगी मजदूर, कोयला मजदूर, मोटिया मजदूर, संगठित मजदूर इन तक से जुड़े और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करें ताकि उनके हक और अधिकार की लड़ाई हजारीबाग से चलकर रांची तक पहुंचे और रांची से चलकर संसद तक गूंजे। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी ने कहा कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना 1947 में हुई है और लगभग 3:30 करोड़ सदस्य राष्ट्रीय मजदूर के हैं। देसी नहीं, अभी तो विदेश में भी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। हजारीबाग की जो भी कॉल मजदूरों की समस्या है, इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूरों की जो समस्या है, विस्थापित प्रभावित की जो समस्या है, उसको जल्द ही देश के पटल पर लाने का काम करेंगे और एक बड़ी आंदोलन की तैयारी होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम के माध्यम से कोयला कंपनियों को चेतन का काम किया कि कोयला कंपनियों बातचीत करके समस्या का हल निकाले और नहीं तो लोग किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता टाउन हॉल में उपस्थित हुए। श्री सुरजीत नागवाला जी, चंद्रशेखर मिश्रा जी, धीरज कुमार जी, कोमल कुमारी जी, अर्जुन राम जी, कजरू साहू जी, परमेश्वर कुमार जी, सुनील कुमार साहू जी, राम विलास जी, अमरजीत कुमार जी, दीपक कुमार जी, रेणु कुमारी जी, अशोक देव जी, संतोष यादव जी, मुकेश गुप्ता जी, मन सिंह जी, सुनील चंद्रवंशी जी, अर्जुन नायक जी, डॉक्टर प्रकाश जी और आसिफ मेहता जी। इनके अलावा हमारे मंच पर बैठे हुए झारखंड स्टेट के वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं जो हमारे झारखंड प्रदेश की कमेटी के डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं। इनका नाम तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं। और फिर हमारे झारखंड के विभिन्न जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। तो इन सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि इन्हें नाम लेकर और समय जाया न करें।
महिलाओं को भी देख रहे हैं इस सम्मेलन में, मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक विश्वास भी बन रहा धीरे धीरे कि अब महिलाओं की भी भागीदारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट में और राजनीतिक पार्टियों में बढ़ने वाला है। हमारे साथी महेंद्र मिश्रा जी आपको INTUC इंटर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बारे में कुछ जानकारी दी। मुझे भी जरूरी है कि आपको ये बात बताएं कि जिस संगठन का मैं प्रतिनिधि हूं, जिसके बिहार में आपके सामने आया हूं, उसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जो है हमारा, इसका जो निर्माण हुआ था, फाउंडेशन हुआ था, वो 1947 में 3 मई के दिन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में इस संगठन का निर्माण किया गया था। उसके पहले भारत में उद्योगों में बहुत ही खून खराबा हो रहा था, उद्योगों को बंद करना पड़ रहा था, मजदूरों की बात सुनी नहीं जा रही थी। अपने हक के लिए पूरे देश के कल कारखाने को लगातार बंदी तक बात सीमित नहीं थी। झगड़ा इस हद तक हो जाता था कि कारखाने भी बंद हो जाते थे और मजदूर भी बेरोजगार हो जाते थे, खून खराबे तक बात बढ़ जाती थी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सोचा कि ये जो क्रम चल रहा है ये देश के लिए ठीक नहीं है, नहीं मजदूरों के लिए ठीक है, नहीं उद्योगों के लिए, इसलिए कि हमेशा उद्योग को और मजदूर को एक साथ रहना है। ये पूंजी और जो श्रम है इसकी दोस्ती एक साथ रहने वाली है। भले ही कुछ मुद्दों पर हमारा उनसे विरोध हो सकता है, हम प्रतिवाद कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमको दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। अब हम आपका अपना राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि अभी हमारे साथी महेंद्र मिश्रा जी ने चर्चा की, आपसे बताई कि यह एक ऐसा संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, जिस संगठन का 3,40,00,000 मेंबरशिप है, मतलब मेंबर है दुनिया भारत में। 6,500-7 हजार यूनियंस भारत की उसकी एफिलिएटेड यूनियन है, मतलब उसके अधीन आती है। झारखंड में भी हमारा 5 लाख मेंबरशिप है और करीब 200 यूनियनें हैं। अभी भी झारखंड के बहुत क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन अभी मजबूत नहीं दिख रही है। उसमें से एक उदाहरण हमारा हजारीबाग का भी क्षेत्र है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि राज्य में जहां जहां मजदूर आंदोलन अभी व्यवस्थित नहीं हुआ है, मजदूर संगठन नहीं बने हैं, वहां जल्द से जल्द वहां के साथियों से संपर्क करें और जिनको इंटरेस्ट है मजदूरों की लड़ाई लड़ने में, जो त्याग करने के लिए तैयार है, जरूरत पड़े तो मजदूरों के लिए डाल लाठी डंडे भी खाने के लिए तैयार हो, वैसे लोगों से संपर्क करें और हम लोग वहां संगठन बनाएं और मजदूरों के खिलाफ हो रहे शोषण का प्रतिवाद किया जाए। अब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जो हजारीबाग में देख रहे हैं, अपने साथियों के अंदर में जोश, जिस तरह का कार्यक्रम देख रहे हैं, इससे हमें पूरा भरोसा हो गया है कि अब हजारीबाग में या हजारीबाग के अगल बगल के जो 2-4 जिले हैं, उन जिलों में मजदूर के साथ अत्याचार होगा और हमारे लीडर बर्दाश्त करते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन ये आंदोलन ऐसी चीज है कि ये कुछ 10-20 लोगों के और या नेतृत्वकर्ताओं की वजह से आंदोलन मजबूत नहीं होता है, न ही संगठन मजबूत होता है। संगठन को मजबूत करने के लिए, मजबूत होने के लिए सभी कर्मचारियों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो हम एक चीज कहेंगे आप सभी लोगों से, और ये मैसेज हमारा पहुंचाइएगा अपने मजदूर भाइयों के यहाँ कि उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस दुनिया में अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है और ये किसी भी तरह से गलत नहीं है। और लड़ाई घरों में भी भाइयों से भी अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है और होती है। तो फिर हम जिस कारखाने में नौकरी करते हैं, हमारे वजह से उस कल कारखाने का विकास होता है, करोड़ों रुपए कमाता है, उसमें मेरा जो उचित हक बनता है, हिस्सा बनता है, वो क्यों नहीं देंगे? वे हमारे ऊपर कोई मेहरबानी तो नहीं करते हैं, उनकी दया के पात्र तो नहीं है, हम उनसे दया की याचना भी तो नहीं करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जो हमारा हक और हिस्सा बनता है उसे आपको देना पड़ेगा। आप देखेंगे कि हम दोनों के बीच मतभेद किन बातों को लेकर हो रहा है।
यह तो सभी जानते हैं कि उद्योग रहेंगे तो कारखाने में मजदूर काम करेंगे और मजदूर रहेंगे तो यहाँ पर हजारीबाग के क्षेत्र में जो हमारा कोयला उद्योग है वो यहाँ के जो ज़मीनदाता हैं उनके साथ अन्याय कर रहा है। उस कारखानों में काम करने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका हक नहीं मिल रहा है। और ये हम लोगों को जानकारी मिली है कि वहाँ पर हमें उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हक के लिए। अभी हम आप लोगों के माध्यम से चाहेंगे कि उनको ये मैसेज चला जाए कि वो चाहे जितनी भी बड़ी हस्ती हों, जितनी भी उनकी बड़ी ताकत हो और पकड़ हो देश में, लेकिन अगर मज़दूरों का वो हक उचित नहीं देंगे, कानून सम्मत अगर कार्रवाई नहीं उस कंपनी में होगी तो उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, उनको परेशानी होगी। और उसे हम मज़दूर संगठन के लोग और हम मज़दूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहला तो मेरा संदेश यह है उन लोगों को कि अगर आप हमसे काम कराना चाहते हैं, अपने उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पहले हमारे मज़दूरों का, कर्मचारियों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा जो उचित हक बनता है दीजिए। हम आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए कारखाने में नहीं आए, पहला तो ये है। और इस काम को हमें सफल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय स्तर पर सभी जो कर्मचारी कारखाने में हमारे काम करते हैं उनका एक संगठन बनाएं, ताकि वो आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकें। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। पुराने ज़माने में कहावत है कि घर में माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करनी पड़ेगी और हम पहले चाहेंगे कि प्रबंधन के लोगों के से साथ बातचीत करके समाधान करें समस्याओं का, उद्योगों को डिस्टर्ब ना करें, उसे चलने से ना रोकें। लेकिन अगर इस हालात में भी मैनेजमेंट के लोग राजी नहीं होते हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है, कानून सम्मत जो हमारा हक बनता है मजदूरों का देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हर स्थिति के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा और वो आंदोलन भी होगा। और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या बातें छन कर आई सम्मेलन में? आपको बताएं कि सबसे पहले तो छन की ये बात आई है हमारे सामने कि जिनकी ज़मीन पर उद्योग बने हैं उनको नौकरी दी गई थी, वो भी परमानेंट नहीं नौकरी, और उनको भी बैठाया जा रहा है। आज कितना बड़ा ये अन्याय हो रहा है कि जिसकी ज़मीन पर आप आकर यहाँ उद्योग बनाए हैं उसको भी निकालने की बात कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर उनको वेतन प्रॉपर्ली नहीं दिया जा रहा है, मिनिमम वेज का पालन नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी झारखंड सरकार की। 3-4 महीने से हमारी मीटिंग हो रही है, चूँकि मिनिमम वेज कमेटी की जो कमेटी है झारखंड सरकार की, उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ और हमारी लेबर सेक्रेटरी, लेबर कमिश्नर से बातचीत हुई थी। हम लोग उस मिनिमम वेज को अच्छा खासा रिवाइज कर दिए। लेकिन इसके बाद यहाँ के उद्योगपति लोग, वो चाहे झारखंड के हों, हजारीबाग के लोग हों, रांची के हों, आपके धनबाद के हों, वहाँ जमशेदपुर के हों, वो सभी उद्योगपतियों के प्रतिनिधि लोग जा करके और वहाँ बोल रहे थे कि अगर यह मिनिमम वेज लागू किया जाएगा झारखंड में तो यहाँ का उद्योग कल कारखाने बंद हो जाएंगे और हम लोग इसको चला नहीं पाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोगों ने बोला कि आपको शौक से ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी कारें आती हैं, बड़े बड़े आपके बंगले बनते हैं और नए नए कारखाने खोलते हैं, वो पैसे आते कहाँ से हैं? वो तो हम ही लोग की कमाई से खोलते हैं ना। तो हमको आपको पैसा देने में क्यों तकलीफ होती है और आपको अपने ऊपर खर्च करने में क्यों नहीं तकलीफ होती है? तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, आप पांडे साहब बात समझ नहीं रहे हैं, हम लोग की तकलीफ को आपको समझना पड़ेगा और ये मिनिमम उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, कम करने का। हम लोगों ने बोला कि रिवाइज नहीं होगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ लेबर सेक्रेटरी को, लेबर कमिश्नर को, जॉइंट लेबर कमिश्नर को, ये सभी लोगों ने इस मुद्दे पर हमारा सपोर्ट किया और हम उसको भी लागू करने जा रहे हैं। ये आप देखें गीग वर्कर्स की बात सुनते होंगे, उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं, पता नहीं, अगर वो मर गए तो पता भी नहीं चलेगा किसने रखना है। अब वो जोमेटो बोलते हैं ना, जोमेटो के लोग हैं, इस तरह के लोग भी घर से निकलते हैं सुबह अपनी गाड़ियों पर और सामान लेकर के पहुंचाते हैं। उनको कैसा पैसा मिलता है, उनको क्या मिलता है, कब उनकी दुर्घटना होगी, उनका परिवार के साथ क्या होगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने सरकार से बातचीत किया है, राज्य सरकार से झारखंड में, और पहला राज्य होगा जहां इन मजदूरों के लिए कुछ नियम कानून हम लोग बना रहे हैं और वेतन तय कर, भारत में पूरा पहला राज्य होने जा रहा है। इसमें झारखंड सरकार के जो हमारे लेबर कमिश्नर हैं, लेबर सेक्रेटरी हैं, जो उनके नीचे जो डायरेक्टर हैं, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, सभी लोग का सहयोग अभी मिल रहा है और हमें खुशी है कि झारखंड में पहला बार इस देश में ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। वैसे मजदूरों के लिए जिनकी पहचान तक नहीं है, उनके गेट पास कंपनी का नहीं होता है, अगर वो गिरे हुए हैं तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ ये काम करते हैं, कहाँ गए रास्ते में पड़े हुए हैं। तो हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। शिकायतें जो मिली है वो यही मिली है कि उनको बोनस प्रॉपर नहीं मिलता है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उनका ग्रेड जो होना चाहिए, रिवीजन 4 साल 5 साल पर कुछ वेतन बढ़ना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली डीए इंक्रीज जो होता है वो नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे इतनी महंगाई बढ़ रही है, कैसे परिवार को चलाएगा एक मजदूर, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देगा, कैसे एक अच्छी जिंदगी लीड कर सकता है? महंगाई तो बेशुमार बढ़ते जा रही है। उस पर तो चुनाव नजदीक आ रही, क्या रहेगी आप लोग? क्या जमशेदपुर में मीटिंग किया था और सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो झारखंड की है
उसमें जो C2 के लोग हैं, AITUC, HMS, AICCTU और हमारा इंटक जो है, कल हम जमशेदपुर में हमारी यूनियन में प्रांगण में कल मीटिंग हुई थी टेलफेड वर्कर्स यूनियन में, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है हमारा झारखंड का, इकट्ठा हो करके और अपनी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ऑफ कोर्स हम लोग डिमांड किए हैं कि जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग हो, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मजदूर काम करते हैं, मजदूर बहुतायत एरिया है, वहाँ पर हम लोगों को विधायक का जो सीट होना चाहिए वो मजदूरों को मिलना चाहिए, मजदूर के नेताओं को। जो असंगठित मजदूर हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, इन लोगों के लिए क्या आपके हाँ, उनके लिए भी टेकअप किए हैं। ये हम जो आपको बता रहे थे वो असंगठित मजदूर के बारे में काफ़ी काम हो रहा है। अभी कंट्रेक्टर लेबर का भी हम लोग ग्रेड रिवाइज किए, उनका भी वेतन रिवाइज कर दिए हैं। और असंगठित मजदूर हम लोग के सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर भी है, और सबसे बड़ा अगर आंदोलन और संगठन किसी का तैयार कर रहे हैं तो भी असंगठित मजदूर का ही